नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वह विषय है रत्न धारण करने की विधि। रत्न अर्थात जेम्स, जो नग होते हैं, स्टोन होते हैं, उनको किस प्रकार से धारण किया जाए और किस जातक के लिए, किस मनुष्य के लिए कौन सा स्टोन होगा, कौन सा जेम्स होगा, उस पर यह चर्चा है। क्योंकि बहुत लंबे समय से कई जो हमारे मेरे दर्शक हैं, पाठक हैं, उनके फोन आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप एक वीडियो रत्नों पर भी बनाइए, किस प्रकार का रत्न किस व्यक्ति को धारण करना चाहिए। तो इसलिए आज का विषय जेम्स धारण करने की विधि है। और जेम्स कैसे धारण करने चाहिए, लग्न के अनुसार करने चाहिए, राशि के अनुसार करने चाहिए। एक भ्रांति है कि व्यक्ति की राशि अमुक राशि है तो अमुक जेम्स या रत्न वो धारण करेगा। माना मेष राशि है, मेष राशि के जातक मूंगा, माणिक और पुखराज धारण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रत्न धारण हमेशा लग्न के अकॉर्डिंग करना चाहिए, लग्न के हिसाब से ही रत्न धारण करना चाहिए, न कि राशि के अनुसार। तो लग्न के अनुसार कैसे करना चाहिए? यह जो चौकोर कहें या इसको वर्ग कहें, स्क्वायर कहें, यह जो भाग होता है कुंडली के, जो 12 खाने होते हैं, उसमें यह सबसे टॉप का जो वर्ग है यही लग्न होता है। लग्न क्या है? आपका संपूर्ण शरीर है, स्ट्रक्चर है, सिर से पैर तक, पैर से लेकर के सिर तक। यदि कोई रत्न आपको लाभ देगा तो वह पूरे आपके शरीर को लाभ देगा, नुकसान करेगा तो सारे शरीर को नुकसान करेगा। यह समझ लेना चाहिए। और रत्न क्यों धारण किए जाते हैं? रत्न धारण किए जाते हैं अच्छे के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने अच्छे शरीर के लिए, अपने अच्छे धन दौलत समृद्धि के लिए और पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, और भी बहुत से कारण हैं रत्न धारण करने के। तो यह लग्न के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अब बात करेंगे सबसे पहले कि लग्न मेष लग्न होगा तो उसको कौन कौन से रत्न धारण होंगे, कौन कौन से वो रत्न धारण कर सकते हैं। मेष लग्न के जातक, उनके पास 3, हर लग्न वाले के पास 3 रत्न धारण करने की चॉइस होगी, विकल्प होगा। तो क्या होता है, राशि के अनुसार आप रत्न धारण करें तो वह आपको विपरीत प्रभाव भी दे सकता है, उल्टा भी हो सकता है, वह बुरा प्रभाव भी दे सकता है, आपको वह गलत रिजल्ट दे सकता है। इसलिए लग्न के हिसाब से करना चाहिए। आपकी राशि कुछ भी है, आपकी राशि कुछ भी है, मेष से लेकर के मीन तक, लेकिन आपका लग्न जो है यहाँ जो लिखा है उसके अनुसार, यदि आपकी कुंडली में इस खाने में तो जो सबसे ऊपर का खाना है इसमें 1 लिखा है, 1 का मतलब होता है मेष लग्न, मेष राशि भी होता है मेष लग्न। लग्न के परिप्रेक्ष्य में, पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं तो यह मेष लग्न अर्थात 1 जहां लिखा है कुंडली में वह मेष लग्न होगा। तो उनके लिए मेष लग्न के जातकों को मूंगा, माणिक, पुखराज, यह 3 रत्न धारण वह व्यक्ति कर सकता है। मूंगा तो आपके, अब यह 3 जो धारण कर सकता है, मूंगा मंगल का है, माणिक सूर्य का है और पुखराज गुरु महाराज का रत्न है। मेष राशि के, मेष लग्न के जातकों के लिए मूंगा, माणिक, पुखराज यानी मंगल, सूर्य और गुरु, यह क्या होते हैं? कारक होते हैं, जो आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं, कारक भावों के स्वामी हैं। वही कारक ग्रहों के रत्न आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा बुरा परिणाम आपको मिलेगा। यदि इनके अनुसार आप नहीं चले, राशि के अनुसार चले, तो आपको बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। तो मेष लग्न के जो जातक होंगे उनको मूंगा, माणिक, पुखराज, जैसे मैंने बताया, मंगल, सूर्य और गुरु आपके कारक होंगे। मेष लग्न के जातक, यह यहाँ पर राशि से मतलब नहीं है, केवल लग्न से मतलब है। लग्न उसमें केवल आपकी राशि नहीं लिखी है, मेष, वृषभ, मिथुन करके ऐसा लिखा नहीं रहता है। जो कुंडली का खाका होता है वहां पर 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो मेष का मतलब 1 का मतलब मेष। अब यदि 2 लिखा है आपकी कुंडली में इसी खाने में, वृषभ लग्न हो गया, वृषभ लग्न के जातकों को हीरा, पन्ना और नीलम यह आपको धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से आपको लाभ मिलेगा। अब यह जो रत्न धारण करने की बात है,
इसको आप सुनार के पास जाएंगे, जेम्स वाले के पास जाएंगे, तो वह आपको लग्न के अकॉर्डिंग नहीं बताएगा, वह आपकी राशि के अनुसार आपको जेम्स से पकड़ा देगा। भाई सुनार का काम, जेम्स वाले का काम क्या है? अपना सामान बेचने का है, उसका मोटिव यही होता है। लेकिन आप किसी सफल ज्योतिषी के पास, जानकार ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वह आपके हॉरोस्कोप जो कुंडली के खाका है, उस खाके के अनुसार, आपके लग्न के अनुसार, आपके कारक ग्रहों के अनुसार आपको जेम्स धारण करने की सलाह करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे। तो इसके अनुसार यदि आपकी वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न के जातकों को हीरा, पन्ना, नीलम धारण करना चाहिए। हीरा शुक्र का होता है, पन्ना बुध का होता है, नीलम शनि का होता है। अर्थात जो वृषभ लग्न के जातक होंगे उनके शुक्र, बुध और शनि, शुक्र बुध शनि, यह 3 ग्रह कारक हो जाएंगे। अब कारक ग्रह क्या होते हैं? मैंने पहले भी वीडियोज बनाई थी। कारक ग्रह जो आपका लग्न होता है, 5वें घर का स्वामी होता है, 9वें घर का स्वामी होता है, ये त्रिकोण के स्वामी परस्पर त्रिकोण में रहते हैं। यही लग्न, पंचम, नवम, यह आपके कारक भाव होते हैं। इनमें बैठे हुए स्वामी नहीं, इनमें बैठी हुई राशि जो अंक है वह आपके कारकेश होते हैं, कारक ग्रह के स्वामी होते हैं। वह ग्रह कहीं भी बैठा हुआ है, लेकिन जो अंक यहाँ लिखा है उस अंक की महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, यह समझना चाहिए। अब मिथुन लग्न में आते हैं। मिथुन लग्न के जातकों को पन्ना, हीरा, नीलम धारण करना चाहिए। उसी प्रकार से पन्ना बुध का है, हीरा शुक्र का है, नीलम शनि का है। यह बुध, शुक्र, शनि आपके कारक हो जाते हैं। किनके? मिथुन लग्न के जातकों के लिए। अब कर्क लग्न है। कर्क लग्न अर्थात चंद्रमा इसका स्वामी होते हैं। तो चंद्रमा का रत्न होता है मोती। मोती, मूंगा, पुखराज कर्क लग्न के जातकों के लिए शुभ फलदायक होते हैं, यह धारण करने चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस व्यक्ति को कितने वेट का, कितने भार माप वाला रत्न धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कौन सी दशा अंतर दिशा में धारण करना चाहिए। आप वीडियो में बने रहिए। फिर सिंह लग्न। सिंह लग्न के लिए जहां 5 लिखा रहेगा आपके फर्स्ट कॉलम में, तो सिंह लग्न के जातकों के लिए माणिक, सिंह अर्थात सूर्य इसके स्वामी होते हैं। सूर्य का माणिक, पुखराज यानी गुरु का, और मूंगा मंगल का। सूर्य, गुरु, मंगल यह आपके कारक होंगे सिंह लग्न के जातकों के लिए। कन्या राशि नहीं, कन्या लग्न, यहाँ पर राशि से मतलब नहीं है। मैं कहीं पर मैं राशि भी बोल रहा हूं तो उसको राशि आप मत समझिए, लग्न समझना है। तो 5 हो गया, 6 माने कन्या लग्न। कन्या लग्न है तो पन्ना, नीलम, हीरा। कन्या और तुला और वृषभ लग्न के जातकों को लगभग एक जैसे ही रत्न उनके धारण करने होते हैं। कन्या के लिए पन्ना, नीलम, हीरा। फिर तुला लग्न के लिए हीरा, नीलम, पन्ना। जैसे मैंने बताया, जिनका 2 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 10 लिखा है, 11 लिखा है लग्न में, उनके लिए एक ही प्रकार के रत्न होते हैं, उनके कारक एक ही होते हैं। फिर तुला के लिए आ गया हीरा, नीलम, पन्ना। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मूंगा, पुखराज, मोती। मूंगा, पुखराज, मोती यह आपने धारण करने चाहिए। इनको धारण करने से आपको लाभ होगा। धनु लग्न के जातकों के लिए पुखराज, मूंगा, माणिक। पुखराज गुरु का रत्न है, धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं, तो धनु लग्न के स्वामी भी गुरु होंगे। इसलिए पुखराज, मूंगा, माणिक आपके लिए अच्छे जेम्स कहे जा सकते हैं, कहे जाते हैं। मकर लग्न है। मकर शनि का लग्न है। नीलम, हीरा, पन्ना। नीलम, हीरा, पन्ना जो 2 नंबर के जातकों के लिए होगा, 2 नंबर अर्थात वृषभ लग्न के जातकों के लिए होगा, वही 2, 3, 6, 7, 10, 11 इन 6 राशि के जातकों के लिए लगभग वही जेम्स स्टोन होंगे। मकर के लिए नीलम, हीरा, पन्ना। फिर कुंभ के लिए भी नीलम, पन्ना, हीरा। थोड़ा इसका क्रम
अलग चेंज हो गया है। नीलम हीरा पन्ना है, नीलम पन्ना हीरा, यहाँ हीरा लास्ट में आ गया और वो आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन वही रहेगा। इसमें क्या होता है, जो लग्न है, लग्न आपका फेस है, आपका कैरेक्टर है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका ऑरा है। इसलिए उसका जो रत्न होता है वो रिकमेंड किया जाता है। यह ज्योतिष की एक विधा है, रत्न विज्ञान, रत्न ज्योतिष। तो फिर आते हैं अंतिम मीन लग्न। मीन लग्न, इसके स्वामी विगुरु होते हैं। जो आपको धनु लग्न में मिले वही इसमें भी मिलेंगे। हो सकता है इसमें उसमें धनु लग्न में आपके को मिले थे पुखराज, मूंगा, माणिक, लेकिन यहाँ पर मोती मिलता है। पुखराज, मोती और मूंगा। यहाँ पर जो पंचमेश होता है मीन लगने के लिए वह चंद्रमा हो जाता है। इस प्रकार से यह रत्न आपको धारण करने चाहिए, इस प्रकार से धारण करने चाहिए। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यदि आपको फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप एक अच्छे जानकार ज्योतिषी के पास जाइए। आजकल बहुरूपये बहुत चल रहे हैं, फड़ पर बैठे रहते हैं, फुटपाथ पर बैठे रहते हैं, तो उनके चक्करों में मत पड़िए, सबल ज्योतिषी के पास जाइए। और आप रत्न खरीदते हैं, आजकल टेस्टेड प्रमाणिक रत्न मिलते हैं जिनका लैब टेस्टेड आपको रिपोर्ट मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसे शॉप से, ऐसे दुकान से, ऐसे ज्वेलर से वह रत्न आप खरीदें। विश्वसनीय जो हो, आपका विश्वास पात्र कोई व्यक्ति है उसके द्वारा भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत किस्म के लोग घूम रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जहां से भी रत्न खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, फिर वह आपको कोई साइड इफेक्ट ना दे। इसलिए आप प्रमाणित सर्टिफाइड रत्न ही खरीदें, सर्टिफाइड रत्न ही धारण करें, और यह रत्न धारण करके आपका जीवन खुशहाल हो, आपकी समृद्धि, सुख, शांति, ऐश्वर्य वैभव बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूं। यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा है, विषय वस्तु समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अंत में कमेंट बॉक्स में यह भी लिखें कि आपको इस वीडियो के बाद और कौन सी वीडियो सुननी है, जाननी है, किस विषय पर आप जानना चाहते हैं, उस पर मैं अवश्य ही वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।